हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा छठवीं का हिंदी का पाठ्य पुस्तक है महाराष्ट्र बोर्ड का। उसमें हमें जो पहला चैप्टर दिया है सैर, यानी हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, कुछ फ़ोटो दिखाए हैं और उन फ़ोटो के आधार पर हमारे जो शिक्षक है, जो हमारे टीचर हैं, वो हमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें उन क्वेश्चन के आंसर यानी जो भी प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उसके उत्तर हम किस तरह से दे सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला फ़ोटो है, पहला चित्र है, उसमें आप देख रहे हैं एक बस स्थानक दिख रहा है, यानी जो बस स्टॉप होता है आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, या फिर आप कहीं जाते होंगे तो रेलवे स्टेशन के आसपास आपको बस स्थानक देखने को मिलता होगा, जहाँ से अलग अलग गाँवों के लिए, अलग अलग शहरों के लिए जो बस है वहाँ से जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो टीचर्स है, जो आपके शिक्षक है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो बस स्थानक है वहाँ पे अलग अलग जो फलाट क्रमांक 1, 2, 3 दिए हैं। तो आपके टीचर इस तरह से पूछ सकते हैं कि दिए गए चित्र में आपको कितने फलाट क्रमांक दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या उत्तर देना है, दिए गए चित्र में या दिए गए फोटो में हमें 3 फलाट क्रमांक दिख रहे हैं। फलाट क्रमांक क्या होता है, जहाँ से जो टिकट है वहाँ से जो यात्री है उनको टिकट दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्वच्छता गृह है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है बस स्थानक पे। तो स्वच्छता गृह का मतलब मैं आपको बता दूं, उसका मतलब होता है टॉयलेट, या जहाँ पे हम स्वच्छ होते हैं, या फिर जहाँ पे क्या करते हैं जो टॉयलेट बाथरूम होता है वहाँ उसे हम स्वच्छता गृह कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। या फिर इस चित्र में कितनी बसें दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हम इसका उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं कि हमें बस स्थानक, इस चित्र में हमें 3 बसें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और ये भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है कि आपकी यात्रा सुखद हो। तो ये टीचर आपको पूछ सकते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो, इसका मतलब क्या होता है। कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो तो आप सुखद, यानी आप अच्छे से पहुंच जाए, आपको कोई नुकसान ना हो, ये होता है इसका मतलब। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही होगी राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। ये आपको जो भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको ये देखने मिलता होगा राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यानी जो राष्ट्र की संपत्ति है वही आपकी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग ही क्या करते हैं, जो सरकार है उनको टैक्स देते हैं और उन्हीं टैक्स के पैसों से ये जो बस है, जो बस स्थानक है, ये सब बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जो आपका है, जो हमारा है, वो आपका भी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। आगे एक और चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बंदरगाह दिख रहा है। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ से जो जहाज है वहाँ से आते हैं और जहाँ वहाँ से जाते हैं। तो बंदरगाह का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक पोर्ट होता है जहाँ से जो समुद्र के रास्ते जो सामान होता है, जो यात्री होते हैं, उनका आवागमन चलता रहता है। तो टीचर इस चित्र के माध्यम से आपको क्या पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितनी बड़ी नावें दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नावों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बड़ी नावें हैं या छोटी नावें हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ये नावें हैं, ये नावें हैं और ये नावें हैं, हम इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे बड़ी नावों में। तो यहाँ पे आपको एक जो मालवाहक जहाज है, एक जो गोता गश्त लगाने वाले यानी जो रखवाली करने वाले कोस्ट गार्ड होते हैं, यानी जो समुद्र के किनारों की रक्षा करते हैं, ये वाली एक बोट है। और ये क्या है, एक यात्री बोट है जहाँ से आपको यहाँ पे आदमी दिख रहे होंगे। ये आदमी क्या कर रहे हैं, इस बोट के अंदर चढ़ रहे हैं, ये इस बड़ी जहाज के अंदर चढ़ रहे हैं और यहाँ से ये जाएंगे। और आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और यहाँ पे आपको एक लोगो भी दिया है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। यानी इसका मतलब आपको पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मतलब क्या है और ये बंदरगाह पे क्यों लगाया है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बंदरगाह पे आवागमन उनका लगा रहता है,
बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, नौका विहार करते हैं। नौका विहार का मतलब होता है बोट में जो क्या करते हैं, बोट चलाते हैं वहाँ पे, और इसके साथ ही क्या करते हैं, वो अपने लिए खाने की बहुत सी चीज़ें लेके जाते हैं, तो वहीं पे वो डाल देते हैं। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे लगाया गया है कि कोई भी वहाँ पे गंदगी ना करें। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि पानी में कचरा ना डालें, यानी जिस तरह से मैंने कहा था। और आपको ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी नावें दिख रही है। तो मैंने जिस तरह से बताया था कि यहाँ पे एक मालवाहक दिख रहा है, कोस्ट गार्ड वाली जहाज़ दिख रही है, और ये एक बड़ी यात्री वाली जहाज़ है, और साथ में छोटी छोटी जो हम क्या करते हैं, एक अकेले इंसान क्या करता है, उसको चलाता है या नौका विहार के लिए लेके जाता है, वैसी नावें यहाँ पे दिख रही है। और आपको ये जो पक्षी दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, समुद्री पक्षी, जो क्या करता है, समुद्र के अंदर जो मछलियाँ होती है, जो क्या बोलते हैं प्लैंकटन होते हैं, जो काई जमी रहती है, उनको क्या करता है, खाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक यंत्र से चलने वाली आपको यहाँ पे जहाज़ें भी दिख रही होगी, और पैडल से या जो पतवार होता है, पतवार का मतलब होता है जो हाथ से चलाते हैं, खेते हैं ना, उसको हम पतवार कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा भी है कि चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, उन पर आपको चर्चा करनी है, और विद्यार्थियों से अपनी यात्रा का कोई प्रसंग सुनाने के लिए कहना है। उनसे आवागमन के साधनों का जल, थल, वायु मार्ग के अनुसार वर्गीकरण कराकर चित्रों सहित विस्तृत जानकारी का संग्रह कराना है। यानी किन तरह की जो सुविधाएं होती है आवागमन के लिए, जैसे जल के लिए आपको नाव मिल जाएगी, थल के लिए यानी आपको, थल मतलब होता है जमीन, तो जमीन पे क्या होती है, मोटर गाड़ी होती है, बस होती है, रेलवे होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और वायु मार्ग के लिए क्या होता है, हवाई जहाज होता है। ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने मिलेगी। और यहाँ पे एक और चित्र दिखाया दिया है हमें, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा क्या होता है, जहाँ से एरोप्लेन लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, यानी जहाँ से एरोप्लेन को संचालित किया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे कुछ चीज़ें दिख रही होगी, आपको इनका मतलब समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्या है, आपको ये सब चीज़ें दिख रही है, ये इसका मतलब होता है कि अगर कोई जहाज आता है तो ये वाला चीज़ क्या करते हैं, यहाँ जहाज के इधर लेके जाते हैं, और इसको यहाँ पे लगाया जाता है, और यात्री इसी के सामान्य जो उनका सामान होता है, उस सामान को क्या करते हैं, यात्री नीचे उतारते हैं। और ये जो दमकल की गाड़ी है, अगर कोई घटना हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पानी के लिए एक टैंकर भी है, यहाँ पे एक आपको एम्बुलेंस भी दिख रही है। ठीक है, और ये सामान ढोने का एक गाड़ी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इनका मतलब यहाँ पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपको कितने जहाज दिख रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको जो गार्ड दिख रहे हैं, यहाँ में जो चौकीदारी करते हैं, जो वहाँ पे यात्री आने वाले हैं, कौन सा यात्री क्या लेके आता है, कैसा है यात्री, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो उसका मेन गेट है वो दिख रहा है, उसके आजू बाजू क्या है, जो पेड़ लगे हैं वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक पुलिस की जीप दिख रही है। ठीक है, और ये यात्रियों की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी है, और यहाँ पे लिखा है कि जो क्या हवाई अड्डा होता है, वहाँ पे आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और साथ ही में लवारिस वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो हवाई अड्डा होता है वहाँ पे क्या होता है, जो बहुत से यात्री क्या होते हैं, बाहर से आते हैं, और उनके बैग में क्या है, क्या संदिग्ध चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ों का जो तस्करी होती है, जो लेन देन होती है, वो क्या होती है, हवाई जहाज़ से होती है, या फिर जो जल वाला साधन होता है, जो जहाज होते हैं पानी वाले, उनसे होती है, क्योंकि वहाँ पे ले जाना और लेके आना क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, उसी तरह हमें यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पूछ सकता है कि रेलवे स्टेशन पे आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे एक झाड़ू वाला है, कुछ यात्री दिखाई दे रहे हैं, हमें एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, टिकट घर दिख रहा है, एक आरक्षण का घर दिख रहा है। ठीक है, हमें कुछ फूड स्टॉल दिख रहे हैं जहाँ पे खाने की वस्तुएं मिलती है, बैठने के लिए यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं, कुर्सियाँ दिख रही है। ठीक है,
कुली दिख रहे हैं जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये भी आपको पूछ सकता है कि आपको दिए गए चित्र में स्टेशन की स्वच्छता का उदाहरण दीजिए और स्वच्छता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये देख के बताना है कि यहाँ पे स्वच्छता किस तरह से है। तो यहाँ पे आपको स्वच्छता फैलाने वाला आपको एक आदमी दिख रहा होगा जो रेलवे स्टेशन को क्या कर रहा है, साफ सुथरा कर रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे आपको टीचर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ दी है, विद्यार्थियों से आवागमन के साधनों का महत्व कहलवाएं। यानी यहाँ पे आपको जो आवागमन के साधन है, जिस तरह से रेल हो गया, हवाई अड्डे हो गए, जहाज हो गए, आप और बस हो गया, आपको इनके जो साधन है, इनका जो महत्व है आपको बताना है। कि आप तो ये जानते हैं, अगर किसी शहर में है, अगर आपको कोई गांव में जाना है तो आपके लिए बस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बस का उदाहरण हो गया। अगर आपको जहाज़ से जाना है, जहाज़ से क्या होता है, जहाज़ से जो बीच में आने वाले रुकावटें हैं वो कम हो जाती हैं और साथ ही में जो दूरी है वो हम आसानी से तय कर लेते हैं। साथ ही जो हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ का फ़ायदा ये है कि वो हमें क्या करता है, थोड़े ही समय में हमें जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हमें पहुँचा देता है। साथ ही उसके कुछ नुकसान भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। साथ ही में जो रेलवे है, जो रेल दिख रहा है आपको, रेल का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण रेल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, भारी से भारी सामान लेके जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बस ये क्या होता है, थोड़ा सा धीमे होता है हवाई जहाज़ के कंपैरिजन में। और इसमें क्या एक और फ़ायदे हैं इसके साथ, इसमें एक साथ बहुत से यात्री जा सकते हैं। बट जो बस है, हवाई जहाज़ है या फिर पानी वाला जहाज़ है, उसमें एक साथ बहुत से यात्री नहीं जा सकते। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी गई है। और यहाँ पे ये भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती होगी कि रेलवे स्टेशन को गंदा ना करें, वहाँ पे जो खाने की चीज़ें मिलती है उनको खाने के बाद उसे डस्टबिन में डालें और किसी भी अनजानी वस्तु को हाथ न लगाएं। और साथ ही में कोई कष्ट होने पर जो वहाँ पे आरपीएफ पुलिस होती है या फिर रेलवे सुरक्षा दल होता है, उनको उसके बारे में सूचना दें। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न है ये आपको आपके शिक्षक एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी चित्र दिया हो तो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही में जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, उन्हें भी ये वीडियो देखने के लिए कहें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक कर दें और साथ में कमेंट करें कि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।